पठार है, ओजार्क पठार, ओजार्क पठार है, ओजार्क पठार इस तरह से। और ये जो है ये लॉरेंशियन प्लेटो है, लॉरेंशियन पठार कनाडा में है। लॉरेंशियन पठार कहां पर है? तो कनाडा में। बाकी जो दोनों यहां पर दिख रहे हैं ये दोनों अमेरिका में है। तो उत्तरी अमेरिका के पठारों में अगला मैं आपको बता रहा हूं महाद्वीपीय पठार। यहाँ के जो महाद्वीप के अंदर जो पठार है महाद्वीपीय पठार। अंतरा पर्वतीय को तो बता चुका हूं, महाद्वीपीय पठार की बात कर रहा हूं। कोलंबिया प्लेटो के लिए मैंने बताया था कि ये ज्वालामुखी निर्मित पठार है, लेकिन ये अंतरा पर्वतीय भी है। लेकिन आपको अगर कभी प्रश्न बनता है कि कोलंबिया कैसा पठार है, तो आप ज्वालामुखी पठार के रूप में इसको चुनेंगे। ज्वालामुखी पठार के रूप है ये अंतरा पर्वतीय भी, लेकिन इसकी पहचान ज्वालामुखी पठार के रूप में ज्यादा है, तो आप ज्वालामुखी के रूप में चुनेंगे। महाद्वीपीय पठार में एक है ओजार्क पठार। ओजार्क पठार बस आपको नाम याद रखना है, कहां पर है? अमेरिका में है ओजार्क प्लेटो। उसके बाद दूसरा आपको यहां पर याद रखना है एडवर्ड प्लेटो, ये भी यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और तीसरा महाद्वीपीय पठार लॉरेंशियन प्लेटो है, जो कि कनाडा में है। लॉरेंशियन पठार आपको पता ही है कि ये जो भाग है ये लॉरेंशिया का भाग है। अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो पूरा का पूरा ये उत्तरी भाग जो है ये अंगारा लैंड का भाग है, और अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहा जाता है। तो इस तरह से लॉरेंशियन प्लेटो जो है तो ये कहां पर है? तो ये कनाडा में है। लॉरेंशियन प्लेटो कहां पर है? तो कनाडा में है, कनाडा में है। ठीक है, तो ये सब अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपीय प्लेटो हो गए। अब तीसरी कैटेगरी देखो, अपलेशियन पर्वत के आगे एक पठार दिखता है। अपलेशियन पर्वत के आगे एक पठार है, तो उसकी अब हम बात कर देते हैं। अपलेशियन पर्वत के आगे जो पठार है उसको कहते हैं, अपलेशियन पर्वत के आगे जो पठार है उसे हम नाम देते हैं, उसको पिडमॉन्ट प्लेटो कहा जाता है। पिडमॉन्ट पठार, जिसको गिरिपदीय पठार भी कहा जा सकता है। पिडमॉन्ट प्लेटो या गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय पठार, गिरिपदीय पठार, या इसे पिडमॉन्ट प्लेटो भी बोलते हैं। पिडमॉन्ट पठार, गिरिपदीय पठार या पिडमॉन्ट पठार। ये गिरिपदीय पठार और पिडमॉन्ट पठार जो है ये पठार की एक और वैरायटी समझ लीजिए कि एक वैरायटी है पठार की। यहां पर इसका विस्तार हमें अपलेशियन के पूरब में दिखता है। यह पठार, यह पठार अपलेशियन के पूरब में है। यह पठार अपलेशियन के, अपलेशियन के पूरब में है। अपलेशियन के पूरब में है। अपलेशियन के पूरब में है। अपलेशियन पर्वत जो है उसके पूरब में है। इस पर, इस पर प्रपात रेखा, प्रपात रेखा, इसको फॉल लाइन बोलते हैं, फॉल लाइन या प्रपात रेखा पाई जाती है। इस पर प्रपात रेखा पाई जाती है। प्रपात रेखा का मतलब क्या हुआ, समझ लीजिए इस चीज को। जैसे इस तरह से अपलेशियन पर्वत है, इसके बाद अपलेशियन पर्वत इस तरह से है, इस तरह से अपलेशियन पर्वत है। अब इस अपलेशियन पर्वत के, अपलेशियन पर्वत के आगे, अपलेशियन पर्वत जहां समाप्त हो रहा है वहां पर ये पठार है। अपलेशियन पर्वत है, उसके बाद ये पठार बना हुआ अपलेशियन पर्वत के आगे। तो उसके आगे ये जो पठार है अपलेशियन पर्वत, और इसके आगे ये जो पठार है इसी को हम पिडमॉन्ट प्लेटो कहते हैं। पिडमॉन्ट प्लेटो, यही है पिडमॉन्ट प्लेटो, पिडमॉन्ट पठार। समझने वाली बात है, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो। जैसे इस तरह अपलेशियन पर्वत है एक लाइन में, एक लाइन में अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत जहां खत्म हो रहा है उसका जो गिरिपद है, जहां गिरिपद मतलब जहां पर्वत खत्म हो रहा, तो वहां पर अपलेशियन के अवसादों के जमने की वजह से एक पठार बन गया है। एकदम पर्वत के साथ साथ नीचे ऐसे एक पठार बन गया है, एक लाइन में एकदम, एकदम अपलेशियन के साथ साथ पाया जाता है ये पिडमॉन्ट प्लेटो। और ये जो पिडमॉन्ट प्लेटो है, इस पर जब अपलेशियन से नदियां निकलती हैं तो वो नदियां अपलेशियन से आती हैं पिडमॉन्ट पर, पिडमॉन्ट से नीचे गिरती हैं। तो एक क्रम में कई सारी यहां पर नदियां बहती हैं और ये नदियां प्रपात बनाती हैं, वाटरफॉल बनाती हैं। तो यहां पर एक लाइन में कई सारे वाटरफॉल पाए जाते हैं, प्रपात पाए जाते हैं, इसीलिए इसको प्रपात रेखा कहते हैं। तो यहां पर यह है पिडमॉन्ट पठार, पिडमॉन्ट
पठार। इसको पिडमॉन्ट पठार ही नाम देते हैं, मतलब होगा गिरिपदीय पठार, लेकिन इसको पिडमॉन्ट प्लेटो ही कहा जाता है। तो आप बताएंगे ये कहां पर है, तो अमेरिका में है।